आज के सेशन में मैं ये आउटलुक डीबीएस, नहीं है, ये मेल है, ये आउटलुक ओपन करो आप। हाँ, सो आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेल कैसे मैनेज करते हैं। ये बहुत टीडियस है, मैंने देखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में कई लोगों को स्ट्रगल करते हुए बेसिकली। ठीक है, तो मेल कॉन्फ़िगर करना, नहीं तो तो मेल कॉन्फ़िगर हमें करना पड़ता है या वो तो नहीं नहीं, मेल करके ही देते कॉन्फ़िगर की होंगे। बात नहीं कर रहे हैं हम। वी आर नॉट हाँ टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाँ। मेल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर ओके हैंडलिंग द मेल्स। इफ you have a ओके। lot of emails daily, and how you can handle these mails, बट कैसे एज एन करोगे? आई टी वी शुड नो कि हाउ टू कॉन्फ़िगर ईमेल। नहीं, that is your not your part by default, but if you are aware about how to how to configure it, that is also very good. ठीक है, so let's say I'm doing my email configuration for the Gmail only, that's okay. So it's not take much time, let us try to connect it if it is work for me, because generally many organization using the Outlook to connect the email, right? So आउटलुक में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो हम इजीली यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे फीचर्स पे हम आराम से काम कर सकते हैं। जैसे आपने कभी किसी को मेल भेज दिया, अगर उस मेल को उस यूजर ने रीड नहीं किया तो आप उसको रिकॉल करा सकते हो। कई बार हमसे गलती हो जाती है, गलती से मेल चला जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो यू कैन रिकॉल दैट मेल ऑल्सो। दूसरा, आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन आपको बाय डिफॉल्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन करके देती है। ठीक है, अब इस आउटलुक को खोलने के बाद अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मेल हैं, और बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हालांकि जीमेल ने अपने लेवल पे बहुत सारी चीजें कैटेगराइज करी हैं, ठीक है, बट स्टिल अगर हमारे पास इतने मेल हैं जो हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, उस मेल को कैसे हैंडल करना है। मेल हैंडलिंग इज ऑल्सो द वेरी टीडियस टास्क, बहुत टफ होता है लोगों के लिए। और मैं देखता हूँ बंदे एक से हजारों मेल ना लोगों के, हजारों मेल लोगों के वो रहते हैं अनरीड, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। सो मैंने आपके लिए इस मेल को आउटलुक पे कॉन्फ़िगर करके दिखाया है। इसका पर्पस ये था कि आउटलुक आपको कॉन्फ़िगर मिल गई, लेकिन मेल कैसे हैंडल करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, सबसे पहला काम ये करो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर आपके यहाँ कोई टूल कॉन्फ़िगर है, जैसे कि परफॉर्मेंस टूल है, या फिर कोई मॉनिटरिंग टूल है, या कोई ऑटो मेलर्स हैं, या कोई ऐसे मेल्स हैं जिनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में रूल के थ्रू मूव करा दो, रूल लगा दो। रूल क्या होता है मैं अभी बताता हूँ, जैसे मेरा मेल लोड हो जाएगा, आई कैन शो यू अप। रूल क्या होता है, जैसे कोई ऐसे मेल्स हैं, जैसे मेरे पास कोई मेल सोशल मीडिया से बहुत आ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब सोशल मीडिया के जस्ट नोटिफिकेशंस हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड दिस मेल्स और you want to set the priority based on your mail title or mail type, you can set it that। but आप सोशल मीडिया के, जैसे मैं लिंक्डइन पे हूँ, ट्विटर पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, और मैंने कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है कि मैं क्या कर रखा है, मैंने उस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में ये कर रखा है कि मैं उन मेल्स को, किसी कारण से वो कॉन्फ़िगर्ड है, जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे पास लिंक्डइन के बहुत मेल आ रहे हैं, हाउसिंग वाउसिंग किस तरह के मेल आ रहे हैं। सो हाउ टू सेट दीज काइंड ऑफ स्टफ, हाउ टू सेग्रीगेट दिस टाइप। तो ये तो एक एग्जांपल है, क्योंकि हमने ये कर लिया है। ठीक है, अब इनको कैसे टेकल करना है, तो सबसे पहले जैसे आपको लगता है कि नहीं हमारे पास ना ये बहुत मेल आ रहे हैं, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास मेल आ रहे हैं, सपोज करो मेरे पास फेसबुक का मेल आ रहा है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रूल्स का। सो आई कैन क्रिएट अ रूल्स। तो मैं क्या करूंगा, अगर फेसबुक से कोई मेल आ रहा है तो वो कहाँ जाए, किसी एक फोल्डर में चला जाए। कौन से फोल्डर में चला जाए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ उस ट्रस्ट में चला जाए, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं। और मैं उसको जैसे रूल सेट करूंगा, वो मुझसे पूछेगा आर यू वांट टू यूज दिस रूल राइट अवे, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई। तो बहुत सारे ऐसे मेल होंगे जो फेसबुक के थे, वो कहाँ चले जाएंगे, ट्रश में चले जाएंगे, जिनको मैं रीड नहीं कर रहा है, तो अननेसेसरी वो ईमेल्स हमने कहाँ भेज दिए, ट्रश में भेज दिए, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द की। दूसरा, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है यूजर्स को,
कि कई बार क्या होता है कि हमारा कोई डिस्कशन चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरा कोई डिस्कशन चल रहा है किसी बैंक से, तो कई बार क्या होता है कि हमें मेल का पूरा ट्रेल ढूंढने में आफत आती है, मतलब मैं ढूंढ ही नहीं पाता हूँ उसको। तो मैं क्या करता हूँ उसमें, जैसे सपोज करो मैं कोई मेल ढूंढता हूँ, जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये मेल का बिल्कुल डिफरेंट है। अब जैसे ये मेल है तो मेरे पास ये लास्ट मेल आया कहीं से, ठीक है। अब इसका कम्युनिकेशन मुझे नीचे का ढूंढने के लिए फिर नीचे जाना है, या इसके पहले मैंने क्या मेल भेजा था, तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, आप क्या करो, इसमें व्यू में जाओ और इसमें शो कन्वर्सेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। उससे क्या होगा आपके साथ, आप अगर एक ही मेल चैन पे मल्टीपल कम्युनिकेशन हुए हैं एक ही सब्जेक्ट पे, तो क्या होगा उस केस में आपके पास उस सब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन एक कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगी। आई विल शो यू वंस इट इज डन, बिकॉज अभी चल रहा है ना, ये देखो। तो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। अब जैसे ये शादी है, इस तरह के मेल्स हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच इज नॉट इन मतलब यूजफुल फॉर मी, सो मे आई कैन यूज दिस एनी टू एनी रूल और एनी वे। सो मैं इसका रूल बना के और चाहूँ तो ट्रस्ट में ऐड करा दूंगा और इसको ओके करूंगा, तो इस तरह की ईमेल ऑटोमेटिकली साले ट्रस्ट में चले जाएंगे। इन फ्यूचर भी अगर कोई मेल आएगा तो मुझे आउटलुक के थ्रू वो ट्रस्ट में चला जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कीवर्ड्स होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके अलावा इसमें आप चाहो, आउटलुक में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास, यहाँ पे व्यू में जाओगे, बाय डिफॉल्ट आपका आउटलुक इस तरह से दिखता है, ये रिबन आपको ऐसे तरह से दिखती है। लेकिन अगर व्यू में जाओगे तो आप चाहोगे तो उसमें आप ना टू डू बार भी यूज कर सकते हो, जैसे आपने कोई टास्क को वो कर रखी है फॉलो अप के लिए, सो यू कैन यूज दिस टास्क एज ए फॉलो अप, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि मुझे मुझे कुछ यहाँ पे मुझे इस पे कोई फॉलोअप करना है तो मैंने डाल रखी है, तो मैं इस मेल को डायरेक्ट यहाँ से खोल सकता हूँ कि मेरा ये कुछ फॉलोअप है, मुझे इस पे काम करना है, राइट। सो फॉलोअप मेल का फायदा क्या होता है, ये फायदा होता है कि हम कई बार भूल जाते हैं यार किन किन चीजों पे काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा जाऊंगा और उस पर क्या डाल दूंगा, फॉलोअप के लिए फ्लैग टाइप कर दूंगा, फ्लैग एंटर कर दूंगा। ये जैसे मैं फ्लैग डालूंगा, अगर मुझे ये फ्लैग देखना है, मुझे ये काम करना है, तो मैंने इस पे क्या डाल दिया, फॉलोअप डाल दिया। इसको क्या बोलते हैं, फॉलोअप बोलते हैं। अगर हमें ये फॉलोअप सारे चेक करना है तो व्यू में जाओ, एज एन डीबीए डे टू डे लाइफ में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लोग भूल जाते हैं यार क्या काम करना है। जैसे जैसे देखो इस पे मैंने फॉलोअप डाला, इस पे मैंने फॉलोअप डाला, अब जरा मेरा काम ये हो गया तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मार्क कंप्लीट, ये अपने आप फॉलोअप वाली लिस्ट से हट जाएगा। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन। इसका इसका एडवांटेज ये हो गया, ये सिंक्रोनाइजिंग द इनबॉक्स हो रहा है। अब मुझे ये डर लग रहा है कि मेरे ऐसा ना हो कि सारे मेल साला सर्वर से हटके यहाँ आ गए हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। होना तो नहीं चाहिए। क्यों अंकुर, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं क्योंकि ऐसा बस एक यहाँ हादसा हो पे चुका कॉपी है। डाउनलोड हो जाएगी, दैट्स इट, सर्वर नहीं नहीं रहेंगे जो। इसमें, नहीं इसमें बट सेटिंग होती है जो देखो। अगर आपने फोल्डर बनाए या कुछ किए हैं वो वहां पे वो कर सकता है। नहीं अभी हमने कुछ नहीं बनाया, तो इसमें बहुत सारे फोल्डर हैं, ये अपने आप आ गया ना, ये हाँ, तो फोल्डर ये देखो आपके ना, मेल बॉक्स में फोल्डर बने होंगे ना सारे इतने। बने हैं, दैट इज फाइन, बट द प्रॉब्लम इज अगर ये मेल बॉक्स से पूरा डेटा इस पर कंप्यूटर पे आ गया तो लग जाएगी बॉट। क्यों, व्हाट क्यों लगनी। यही कि फिर मेल बॉक्स में डेटा नहीं रहेगा ना। अरे रहेगा क्यों नहीं, मेल बॉक्स से डाउनलोड करता है हमेशा आउटलुक और देन वापस मेल बॉक्स पे देयर इज करता है। देयर इज अ वन अदर वे आल्सो, यू कैन अगर डिलीट द आप कॉपी डिलीट फ्रॉम द करोगे मेल तो बॉक्स। सिंक करेगा तो डिलीट कर देगा, डिलीट डिलीट करोगे तो वो सेम ऑपरेशन करेगा, लेकिन डाउनलोड यहाँ पे कर लेगा, कोई हाँ दिक्कत नहीं है उससे। हाँ। सो इस तरह से हम अपने मेल बॉक्स को सेटअप कर सकते हैं। इससे इससे क्या हो गया, एज ए डीबीए एज ए प्रोफेशनल हमारे पास इतने मेल आते हैं, और आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ये प्राइमरी ड्यूटी है, यू विल रिस्पॉन्स योर मेल विद इन योर शिफ्ट, मतलब आपको जितनी जल्दी हो उन सारे डिटेल उन सारे मेल्स के जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करना है। ऐसा नहीं है कि बस आपने मेल आ गया और आप शाम तक बैठे हो, नहीं नहीं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे अगर आ गया, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं कम से कम मेल को रिप्लाई कर दूं, ओके एक्नॉलेज, वर्किंग, whatever the things it's about, but make sure we should reply on time, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टफ है आपकी डे टू डे लाइफ में, मेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज एन डीबीए टू हैंडल इट।
अगर आप इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो देन इट इज अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। सो आपको मेल राइटिंग का भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने सब्जेक्टिव मेल्स को, स्पेसिफिक मेल्स को, अलर्ट्स को अलग अलग फोल्डर में डाल सकते हो। कोई मेल जिस पे आपको काम करना है उसके लिए आप उसको फ्लैग सेट कर सकते हो, उसमें आप अपना उसको पेंडिंग डाल सकते हो, वो फिर आप फर्दर उसको व्यू में जाके चेक कर सकते हो कि भैया मेरे पास टू डू क्या है। लाइकवाइज आप अपना कैलेंडर, इससे इम्पोर्टेंट भी कुछ नहीं होता, आपको अपना कैलेंडर भी चेक करना है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको डेली, ये आप एज ए डीबीए आपका काम है, आपको अपना कैलेंडर चेक करना है, आपको अपना कैलेंडर डे वाइज चेक करना है कि आज मेरी कोई मीटिंग तो नहीं है। अगर आज मेरी कोई मीटिंग है तो उस मीटिंग में अगर एज ए डीबीए मुझे अपनी सारी मीटिंग, अपना मीटिंग का प्लान शेड्यूल चेक करना है। तो मेरा डेली का कंप्लीट यही काम होता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल मेल नहीं है, पर्सनल मेल है, तो मीटिंग उस तरह से यूटिलाइज नहीं होती या हम उसको इस तरह से नहीं देखते हैं। लेकिन एज एन डीबीए, एज ए प्रोफेशनल, इट इज योर प्राइमरी ड्यूटी एज ए फर्स्ट टास्क, आपको अपने मेल को आके चेक करना है और उसके बाद आपको मीटिंग शेड्यूल करना है या मीटिंग देखना है कि कोई मीटिंग आपके साथ शेड्यूल तो नहीं। अब सपोज करो आप चाहते हो कि नहीं, कोई मेल आ गया हमारे पास, अब हमने एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास इससे मेल आया, अब ये तो कोई ऑटो मेलर है, मैं कोई ऐसा मेल लेता हूँ जिसमें मुझे एक्चुअली मेल की वो है, मतलब जिसको मैं कहूँगा, अब जैसे मैं ऐसा कोई मेल लेता हूँ, क्योंकि देख रहे हो ना आप, ऑटो मेलर ज्यादा हैं बजाय एक्चुअल मेल के, तो ये एक रहता है इसमें। तो अब इतने मेल हैं, हमें रिस्पॉन्स करना है, तो एज ए डीबी और एज ए प्रोफेशनल, ये डीबी के लिए नहीं, सबके लिए लागू होता है। तो हमें उस मेल को इस तरह से कैटेगराइज, इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना है कि हम कोई भी मेल मिस नहीं करें, हर एक मेल कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्स करें। जो कम्युनिकेशन मेल की जरूरत नहीं है, जो नोटिफिकेशन मेल है, उनको हम सेपरेट फोल्डर में डाल दें। नोटिफिकेशन देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मेल पढ़ना, क्योंकि अगर कोई इशू आया और नोटिफिकेशन आया तुम्हारे पास, तो तुम्हें इमीडिएटली इम्पैक्ट और इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्स करना है। सो अब यहाँ तक तो हमने समझा कि मेल को कैसे रिस्पॉन्स करना है, मेल को कैटेगरी कैसे करना है, उसकी प्रायोरिटी कैसे सेट करना है, आई मीन फ्लैग कैसे करना है, और मीटिंग्स कैसे देखनी है। इसके अलावा एक पॉइंट और होता है, जैसे अगर हमें किसी, अब मैंने कहा कि नहीं ये कोई बंदा है, इसके साथ मुझे मीटिंग शेड्यूल करना है, तो इसमें दो तीन ऑप्शन होते हैं, या तो आप इस मेल को डायरेक्ट रिप्लाई ऑल करके उस बंदे से पूछो कि भाई सूटेबल टाइम बता दो, या दूसरा तरीका है डायरेक्टली मीटिंग शेड्यूल कर दो। तो आप जैसे मीटिंग शेड्यूल करोगे तो अपने आप ही एक मीटिंग का फॉर्मेट जैसे बन के आ जाएगा। राइट, आ गया बन के, आ गया ना। अब इसमें क्या होता है, जो बंदा टू में होता है उसका उसका बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजर, मतलब जो, मतलब कंपलसरी है, और जो बंदा सीसी में होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एक और फील्ड आ जाता है ऑप्शनल। अब हमें मीटिंग करना है तो किससे करना है भाई, स्काइप से करना है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीम चल रही है तो टीम से करना है। तो यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप स्काइप, क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑनलाइन मीटिंग यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे टीम मीटिंग की जगह यहाँ पे क्या है, कौन सी मीटिंग बोलते हैं इसको, टीम व्यूअर। तो टीम व्यूअर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टीम व्यूअर का डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, टाइम और डेट सेट करोगे ये डिटेल आ जाएगी। तो एज एन ये आपसे टीम व्यूअर का क्रेडेंशियल पूछा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये सारी चीजें हमारे सेटअप होती है, ठीक है। तो ये मीटिंग शेड्यूल करने का तरीका होता है, समझ में आ गया। इट इज ऑल्सो वेरी इजी। और उसके अलावा इसमें हम चाहें तो अपना टास्क लिस्ट यहाँ से भी टास्क लिस्ट बना सकते हैं। अगर हमें कोई टास्क बनानी है तो यहाँ से भी टास्क बना सकते हैं। टू डू लिस्ट हम यहाँ से, अभी हमने पहले ही बताई थी, ये भी एक तरीका है टू डू लिस्ट पे जाने का, आप बना सकते हो, जा सकते हो। तो ये मेल का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई लोग बहुत मैस करते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी, इतने ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं कि उनके पास डेटा इतना ज्यादा हाई होता है कि 2-2 3-3 जीबी के मेल बॉक्स 2-2 3-3 दिन में ही भर जाते हैं। ये हालत होती है, क्योंकि 5 MB या 25 MB तक की फाइल का फॉरवर्ड मार दिया और 10-15-20-50 मेल आए एक दिन भर में, आप खत्म किए। तो उस मेल को इस तरह से हैंडल करो, जो जरूरत के मेल नहीं है, जो पढ़ लिए हैं, जो एक्नॉलेज कर दिए, उनको हम डिलीट कर दें या फिर आर्काइव कर दें। तो इसमें एक और ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे फोल्डर्स में जाके
यहाँ पे IMAP फोल्डर जो होता है ना, इन फोल्डर्स में जाके एक आर्काइव फोल्डर भी बना सकते हो अपना खुद का। यहाँ पे ये फोल्डर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जैसे मेरा लोकेशन का ये मेल आ रहा है ना, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं। आर्काइविंग का मेथड होता है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। अकाउंट सेटिंग में आप यहाँ पे अपना अलग अलग प्रोफाइल भी हैंडल कर सकते हो। तो अलग अलग अकाउंट्स के अलग अलग वे ऑफ वर्किंग होते हैं, बट इन शॉर्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन से मेल इंपॉर्टेंट हैं, कौन से मेल हम हटा सकते हैं, कौन से मेल जो हैं वो हम उनको डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें देख रहे हो हमने एक कम्युनिकेशन वाला मेल लगा दिया था, और इसमें कई ऐसे मेल हैं जो अननेसेसरी के मेल हैं। आई डोंट नीड देम, मुझे भी नहीं पता ये मेल कहाँ से उठ के आ गए, क्योंकि जीमेल में मल्टीपल टैब्स होते हैं। ठीक है, इसको लेके किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चंस, कोई ऐसी समस्या जिसको तुम लोग चाहो तो डिस्कस कर लो, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने कुछ रूल बनाए थे ट्रस्ट में, देखो 31 मेल चले गए, जैसे शादी का मेल चला गया, फेसबुक का मेल चला गया, जितने भी मेल थे सारे आ गए, देख रहे हो आप लोग। तो इन मेल को हम बस एक नजर में भी देख लें तो हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो हम चाहें तो इनको डायरेक्ट ही किक ऑफ कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से आपके रूल्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग उन रूल्स के बेसिस पे। दूसरा एक और चीज है, ये मेल तो चलो टू मी आ रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में डीएल होता है। डीएल किस किस को पता है डीएल क्या होता है? एनीबॉडी नो? ग्रुप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बोलते हैं उसको। ग्रुप ऑफ पीपल उसमें ऐड होते हैं, तो क्या होता है कई बार पूरे ग्रुप को मेल जाता है, कई बार पर्सनली आपको मेल जाता है। तो आप इस तरह से लेवल पर भी फिल्टर कर सकते हो। जो मेल केवल आपको किया गया है, जिसमें आपकी आईडी 2 में है या सीसी में है, वो मेल आप चाहते हो कि आपके लेवल पर फिल्टर हो जाए, तो उस केस में भी आपको इस तरह के फिल्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये अमेजोन का मेल है, अब मैं इसके लिए रूल बना देता हूँ, भैया क्रिएट रूल, मुझे नहीं चाहिए ये ट्रस्ट में जाए, अमेजोन से आ रहा है, ओके करें, रूल चलाया। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो अननेसेसरी हो रहे हैं। आप देख रहे होगे मेल कम हो रहे हैं इसमें, 6200 थे, लोड हो रहा है ना कंटिन्यूसली, क्योंकि हमने कभी आउटलुक पे इसको डाला नहीं। अब देखो इतने मेल आए थे अमेजोन से बेमतलब में, हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, बट आ रहे हैं बेचारे, देख रहे हो कंटिन्यूसली ओल्डर वोल्डर सारे मेल आ रहे हैं। तो ये सारी सेटिंग आप आसानी से, और ये इस तरह से फिल्टर हो गए, तो इससे क्या फायदा हो गया कि आप ये सारे मेल उठा के डिलीट कर दो, खत्म किया। अरे क्यों कर रहे हो? प्रोडक्ट इनवॉइसेस होंगी तो हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो हमें अमेजोन से मिल जाएगा, और ये तो एक कॉपी है ना, वहां पे भी तो होगा मेल। डिलीट कर दोगे तो वहां भी डिलीट हो जाएगा। हाँ ठीक है। अरे अमेजन अकाउंट से मिल जाएंगे। ठीक है चलो, अब देखो कितना भयंकर मेल है कि मेरे पास 7-8 हजार मेल हैं जो अनरीड है बेसिकली। तो यही हालत होती है, कहीं भी आप जाओगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए हमारे पास। इसके अलावा किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ।